नमस्कार। आज के एक और नए वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो बेरोजगार भत्ते से रिलेटेड होने वाला है। इस वीडियो में आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करूंगा कि 2024 में आप बेरोजगार भत्ता के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, आय सीमा है वो आपकी क्या होनी चाहिए, उसी के बाद में जो आपकी उम्र है आपकी, यानी कि मतलब एज है, एज आपकी कितनी होनी चाहिए, इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके क्या क्या लगते हैं, इसके लिए जो फोरम है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, साथ ही में जो जिन स्टूडेंट्स को एक तरीके से जिनका एक तरीके से भत्ता था वो एक तरीके से होल्ड पड़ा था वो कब तक मिलने वाला है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी छात्रों के साथ में शेयर की जाएगी। ठीक है, सबसे पहले बात करें, यहां पर आप सभी छात्रों को पता है कि लोकसभा चुनाव चल रहे थे। चुनाव की वजह से आचार संहिता लगी हुई थी और आचार संहिता की वजह से ही आप सभी छात्रों के लिए जो बेरोजगार भत्ता था वो आपका होल्ड था, जो अभी तक नहीं आ पाया था। लेकिन अब से मतलब कि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में प्रत्येक जिले वाइज एक तरीके से जो भत्ता है वो स्टूडेंट्स के अकाउंट में जारी किया जा रहा है। ठीक है, अब एक तरीके से भत्ते के लिए जो फोरम है, फोरम भी आपके नहीं भरे जा रहे थे, वो फोरम आपके दोबारा से एक तरीके से रीस्टार्ट है, वो हो चुके हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल भी जाएगा। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, जो स्टूडेंट है, देखो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। जो स्टूडेंट 12th पास कर लेता है, 12th के बाद में वो ग्रेजुएशन कर लेता है, वो किसी भी स्ट्रीम का हो, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, किसी भी स्ट्रीम का अगर स्टूडेंट है, अगर वो किसी भी कंपनी में अगर जॉब कर रहा है और जॉब करने के बाद में उसकी पीएफ वगैरह कट रही है तो उसको भत्ता वहां पर नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट एक तरीके से कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या एक तरीके से स्टडी कर रहा है, यानी कि अपनी स्नातक के बाद में वो एक तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स वगैरह कर रहा है, तो वो स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल होगा, वो बेरोजगार भत्ते के लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर मंथ आपको 4,000 रुपए दिए जाते हैं, गर्ल्स को थोड़ा ज्यादा दिया जाता है। आपको पर मंथ यहाँ पर 4,000 रुपए दिए जाएंगे, जो कि 2 साल तक आप सभी छात्रों को दे होगा, जिसमें कि आप 96,000 यानी कि 1 लाख तक रुपए आपको मिलता है। अब इसके लिए फोरम है वो कैसे भर सकते हैं। ठीक है, आय सीमा का मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मतलब कि आपकी जो एज है वो आपकी 18 साल से 35 साल के बीच में आपकी होनी चाहिए। अगर 35 साल से ऊपर आपकी अगर एज है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, राजस्थान सरकार के द्वारा वैसे जो पैसा मिलता है वो केंद्र से मिलता है, लेकिन राजस्थान सरकार मतलब कि जितनी भी सरकार है वो ये जो बेरोजगार भत्ता है वो एक तरीके से जो बेरोजगार स्टूडेंट है, जो लाभार्थी है, उनको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। अब यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में आपका मूल निवास आपके पास में होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, उसी के बाद में आपकी स्नातक की मार्कशीट है वो आपकी चाहिए होगी। यहाँ पर किसी भी तरीके की जो परसेंटेज है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पर कितनी भी परसेंटेज आपकी हो तो आप एलिजिबल हो, बस आप पास होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका एसबीआई में अकाउंट होना चाहिए, यानी कि आपका खुद का पर्सनल अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स का है तो ऐसा नहीं चलेगा, आपका खुद का पर्सनल अकाउंट होना चाहिए, वो भी एसबीआई में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट आपका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि आपका जो आय का घोषणा पत्र है वो आपका बना हुआ होना चाहिए, और उसके लिए आपकी जो आय है वो 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ में ध्यान रखना कि जब ये फॉर्म वगैरह भरते हैं स्टूडेंट, उसमें बैक वगैरह ज्यादा देखने को मिलता है, यानी कि फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। आपको मैं क्लियर कर देता हूं, अगर जैसे आप आय प्रमाण पत्र पर एक तरीके से सिग्नेचर वगैरह करवाते हो तो वहां पर एक तो आप व्याख्याता किसी भी स्कूल में जाकर वहां पर व्याख्याता के आप सिग्नेचर करवा सकते हो, वहां पर मोहर लगवा सकते हो। सेम ही जगह पर यानी कि वहां पर विटनेस गवाह के 2 पोर्शन आते हैं, जहां पर फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन, वहां पर ऊपर व्याख्याता के हो सकते हैं, नीचे आप किसी भी गवर्नमेंट जो डॉक्टर है उसके वहां पर सिग्नेचर वगैरह है वो आप करवा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं, आप सिग्नेचर करवा सकते हो। नेक्स्ट यहां पर आपका, अगर आप विकलांग हो तो आपका विकलांगता प्रमाण पत्र आपका चलेगा। नेक्स्ट आपका आरएससीआईटी आपके पास में होना चाहिए। अगर आपने आरएससीआईटी कर रखा है तो अच्छी बात है, अगर बाई चांस आपने बीसीए कर रखा है या आपने बीटेक वगैरह सीएस ब्रांच से कर रखा है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच से कर रखा है, तो आपके पास में आरएससीआईटी नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बीसीए का जो एक तरीके से डिग्री है वो आप वहां पर लगा सकते हो, वो वहां पर काम आ जाएगी। आपका फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, आपका जन आधार कार्ड हो गया, आपका राशन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, साथ में आपके पेरेंट्स है, जैसे आपका पापा का आधार कार्ड हो गया, जन आधार कार्ड, जैसे आपकी मम्मी का आधार कार्ड हो गया, ये डॉक्यूमेंट्स भी आपके लगते हैं जब आप बेरोजगार भत्ता के लिए एक तरीके से अप्लाई करते हो। ये भत्ते हैं वो आपको पर मंथ यहाँ पर दिया जाता है। अब जिन स्टूडेंट्स का जो भत्ता था वो होल्ड पड़ा था वो यहाँ पर वितरित किया जा रहा है, पर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से यहाँ पर वितरित किया जा रहा है, स्टार्ट हो चुके हैं, आपके लिए भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। अभी जैसे अलवर जयपुर के लिए स्टार्ट नहीं हुआ है, जल्दी आपके लिए
लिए भी जो भत्ता है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि बेरोजगार भत्ता है वो कैसे भर सकते हैं। देखिए, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल भी जाएगा। उस वेबसाइट पर जाकर, वैसे देखो ये भत्ते हैं वो वैसे कभी भी बंद नहीं होते हैं, इसके लिए जो फॉर्म है वो हमेशा चलता रहता है। अब जब आप फॉर्म वगैरह भरते हो और वो फॉर्म आपका बिल्कुल करेक्ट होता है, ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई एरर नहीं आती है, यानी कि आपका डीओबी वगैरह है, आपका नेम है, आपका एड्रेस है, आपका फोटो है, आपका सिग्नेचर है, आपके आधार कार्ड है, आपका जन आधार कार्ड है, आपका राशन कार्ड है, आपका पेरेंट्स का आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड है, उसी के बाद में आपकी मार्कशीट है, आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट है, आपकी डिग्री हो गई, सब कुछ आपका करेक्ट है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आपके आय प्रमाण पत्र में कोई दिक्कत नहीं है, आपके मूल निवास में कोई दिक्कत नहीं है, आपके एक तरीके से जाति प्रमाण पत्र में कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका फॉर्म करेक्ट होगा। अब ये अप्रूव्ड होने में काफी टाइम लेता है। ठीक है, अगर उसमें किसी प्रकार की एरर होगी तो वो 2 या 3 दिन में आपको बैक दिखा देगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप चेक भी कर पाओगे, खुद से भी भरते हो या किसी नजदीकी मित्र पर भरवाते हो तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, बैक दिखाता है तो उसको आपको एक तरीके से सही करवाना होगा और उसके 6 या 1 साल बाद में ये जो भत्ता है वो आपका अप्रूव हो जाता है। तो इस तरीके से आप फॉर्म भर पाओगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।